लेबल प्रिंटर कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है। नीचे लेबल मेकर लिखा है, ऊपर ब्रदर एट योर साइड लिखा है। यहाँ इसका मॉडल नंबर PTouch-H105 लिखा है। बीच में ट्रांसपेरेंट डिजाइन है जहाँ से आप इस प्रिंटर को देख सकते हैं। बैक साइड में इसके कुछ की फीचर्स दिखा रखे हैं। ऊपर की तरफ इसके लेबल के बारे में बता रखा है, जैसे लेमिनेटेड है, केमिकल, टेम्परेचर, फेड, एब्रेशन, वाटर रेजिस्टेंट है, स्ट्रॉन्ग एडेसिव है और आसानी से इन्हें स्टिकर के ऊपर से हटाया जा सकता है। बॉक्स को खोलते ही अंदर यहाँ साइड में ये लेबल प्रिंटर रखा हुआ है जो काफी यूनिक और पोर्टेबल डिजाइन के साथ आता है। ऊपर यहाँ ये स्टिकर लगा हुआ है, ये एक्चुअल में ऑन नहीं है। फिर बॉक्स के साइड में इसकी टेप की कैसेट दी गई है, ये फिलर बॉक्स है। नीचे की तरफ कुछ डॉक्यूमेंटेशन दे रखी है जिसमें इसकी टेप की गाइड, सेफ्टी प्रिकॉशन और वारंटी कार्ड दे रखा है। चलिए इस कैसेट को बाहर निकालते हैं और प्रिंटर में लगा कर देखते हैं। ये प्रिंटर 12 mm वाइड लेबल्स निकालता है और साथ में ये स्टैंडर्ड लेमिनेटेड टेप का सैंपल मिलता है। इस प्रिंटर की कई तरह की टेप्स आती है, जैसे इसकी आयरन ऑन फैब्रिक टेप भी आती है जिससे कपड़ों पर लगाया जा सकता है और धोने के बाद भी नहीं उतरती है। टेम्पर एविडेंट टेप भी आती है जिसे हटाने के बाद सरफेस पर चेक बॉक्स पैटर्न रह जाते हैं जो शो करते हैं कि बॉक्स के ऊपर से सील हट चुकी है। इसके अलावा मैट सिल्वर टेप, फ्लेक्सिबल आईडी टेप, स्ट्रॉन्ग एडेसिव और एसिड फ्री एडेसिव टेप भी आती है। टेप की कैसेट को लगाने के लिए इस प्रिंटर का बैक पैनल हटाना है जिसके लिए ऊपर बटन दिया गया है। इसे प्रेस करके बाहर खींचा जा सकता है। यहाँ ऊपर वाले एरिया में इसकी टेप लगती है। टेप को लगाने के लिए आपको इसकी फ्रंट साइड को इसके ऊपर अलाइन करना है और ऊपर से प्रेस कर देना है। इसके बाद ये इस प्रिंटर में सेट हो जाएगी। अब इस प्रिंटर में पावर देने के दो ऑप्शंस है, इसमें आप सेल भी डाल सकते हैं या फिर यहाँ नीचे AC अडेप्टर भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे वायरलेस यूज करना चाहते हैं तो आप इसमें सेल डाल सकते हैं, नहीं तो आप AC अडेप्टर अलग से परचेज कर सकते हैं। मैं इसे वायरलेसली यूज करूंगा तो मैं 6 AAA बैटरीज लेकर आ चुका हूँ जिन्हें मैं इस प्रिंटर में लगाऊंगा। आपको इन सभी सेल्स को प्लस माइनस चेक करके ध्यान से लगाना है। जैसे नीचे वाले 3 सेल्स में प्लस साइड ऊपर की तरफ रहती है और ऊपर वाले सेल्स में प्लस साइड नीचे की तरफ रहती है। सभी सेल लगने के बाद इसके बैक पैनल के नीचे दिए गए लॉक्स को पहले नीचे से इंसर्ट करेंगे और फिर ऊपर से प्रेस कर देंगे। इसके बैक साइड में ट्रांसपेरेंट एरिया भी दिया गया है जहां से आप चेक कर सकते हैं कि इसमें टेप इंसर्ट है या नहीं। बाकी प्रिंटर की डिजाइन काफी अच्छी और हैंडी बनाई गई है। जैसे यहाँ एक कर्व दिया गया है जिसके कारण इसके हाथ में काफी अच्छी ग्रिप बनती है। प्रिंटर ऊपर से मोटा है और नीचे की तरफ आते हुए पतला हो जाता है। यहाँ ऊपर की तरफ पावर बटन दिया गया है जिसे प्रेस करके आप इसे ऑन कर सकते हैं। ऊपर की तरफ इसके डिस्प्ले दी गई है, नीचे की तरफ इसके सभी बटन्स है जहाँ से आप अपना लेबल टाइप कर सकते हैं या फिर इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैं जैसे नीचे साइज, स्टाइल, फ्रेम और ऑटो डिजाइन के बटन्स दिए गए हैं। साइज बटन को प्रेस करके आप इसके फॉन्ट की साइज को इन एरो बटन से स्मॉल, मीडियम और लार्ज पर चेंज कर सकते हैं। मैं लार्ज साइज रखूंगा तो इस एंटर बटन को प्रेस करके उसे सेट कर दूंगा। अब ऐसे इसमें ये स्टाइल बटन दिया गया है जिसमें आप इसके टेक्स्ट की स्टाइल को नॉर्मल, बोल्ड, आउटलाइन, शेडो, इटैलिक और भी कई सारे स्टाइल्स में चेंज कर सकते हैं। जो स्टाइल आप सेट करना चाहते हैं उस पर आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है। फिर फ्रेम बटन में जाकर आप नो अवेलेबल फ्रेम में से किसी फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं स्टार वाली फ्रेम सेट कर रहा हूँ। अब मैं जो भी लेबल प्रिंट करूंगा वो इन नई सेटिंग्स के साथ बाहर आएगा। जैसे आप देख सकते हैं इस लेबल में स्टार की फ्रेम आई है। अगर आपको लेबल को मैनुअली कस्टमाइज करना पसंद नहीं है तो आप इसके ऑटो डिजाइन बटन का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आप बिजनेस के लिए लेबल निकाल रहे हैं तो आप बिजनेस कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट करने का ऑप्शन मिलता है। तो मैं यहाँ पर ये चाय पत्ती हटाकर नया टेक्स्ट इनपुट कर रहा हूँ, सेल्स फाइल। टेक्स्ट इनपुट करने के बाद मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा और इसका प्रिंट निकाल लूंगा। अब आप देख सकते हैं ये लेबल अपने आप बिजनेस के हिसाब से डिजाइन होकर बाहर आया है। अगर आपको लेबल की लाइन को चेंज करना है तो आप इस एंटर से नेक्स्ट लाइन पर जा सकते हैं। वैसे इसमें मैक्सिमम 2 लाइन की लिमिट है। कोई भी आपने टेक्स्ट लिखा है जिसके बीच में टाइपिंग एरर है तो आप इन एरो बटन से उस कैरेक्टर पर जा सकते हैं और उसे बैकस्पेस से डिलीट करके एडिट कर सकते हैं। क्लियर बटन को प्रेस करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें एक टेक्स्ट एंड फॉर्मेट है और एक टेक्स्ट ओनली है। टेक्स्ट एंड फॉर्मेट में अगर आपने टेक्स्ट के साथ कोई भी साइज, स्टाइल या फिर फ्रेम सेट कर रखी होगी तो वो भी क्लियर हो जाएगी और टेक्स्ट ओनली में सिर्फ डिस्प्ले के ऊपर से टेक्स्ट क्लियर होगा। ऊपर मेन्यू बटन दे रखा है जिसमें आप इसकी विड्थ, लेबल लेंथ, मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं। मेन्यू में काफी अच्छा केबल का ऑप्शन दिया गया है। जैसे अगर आपके पास बहुत सारी केबल्स है और आप उनको अरेंज करके रखना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये हीटिंग बैग की केबल है तो मैं इसके लिए लेबल बना रहा हूँ, हीटिंग बैग। अब मेन्यू में जाकर मैं केबल को सिलेक्ट करूंगा, प्रिंट ओके करूंगा और यहाँ कॉपीज में एक सिलेक्ट करके प्रिंट कर दूंगा। अब जो ये लेबल आया है आप देख सकते हैं थोड़ा अलग है। इसमें टेक्स्ट 2 बार प्रिंट हुआ है और बीच में एक लाइन है जहां से हम इसे केबल पर
रैप करूंगा और इसे कुछ इस तरह से चिपका दूंगा। तो अब इस केबल को देखकर पता लगाया जा सकता है कि ये हीटिंग बैग की केबल है। इसी तरीके से इस लेबल प्रिंटर के बहुत सारे यूज केसेस है। जैसे अगर आप इसे किचन के लिए यूज करते हैं तो आप बॉक्सेस के लिए अलग अलग लेबल निकाल सकते हैं। स्कूल, कॉलेज या फिर बिजनेस के लिए इसे यूज करते हैं तो आप अपने असाइनमेंट या फिर फाइल्स पर लेबल लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये सब था इस लेबल प्रिंटर के बारे में। अगर आप अपने घर या ऑफिस को ऑर्गेनाइज करके रखना चाहते हैं तो आप इसे बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। इसके लिंक आपको यहाँ साइड में या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।